अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको 3 बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें दे रहे हैं और इनको इस एंगल से किसी ने टच नहीं किया। हम आपको 3 बड़ी खबरें आज देंगे। आज हम जस्टिस काजी फाइसा की सेहत अब कैसी है, वो कोरोना में मुब्तला हैं, मिसेस सरीना ईसा भी कोरोना में मुब्तला हैं, उस पर बताएंगे। इसके अलावा PP38 सियालकोट जो नून लीग 2013 और 2018 में जीती हुई सीट हारी है, जो चाहे धांधली के इल्जाम हों या जो भी हो, हम अब आपको ग्राउंड रियलिटी बताएंगे कि नून लीग ये सीट किस तरह हारी और पीटीआई ये सीट किस तरह जीती। ये भी बड़ी ही दिलचस्प है कि ग्राउंड पर उस दिन इस इलेक्शन में क्या हुआ है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ हम आपको बताएंगे जो कि बहुत बड़ी खबर है, और ये आज जंग में एक छोटी सी खबर आई भी है कि मियां नवाज शरीफ नाराज़ हैं और शायद उन्होंने इस्तीफे की भी धमकी दी है और मरीम नवाज को भी खामोश रहने का कहा गया है। लेकिन नहीं, ये खबर कुछ एक्यूरेट नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि उसमें ये तासुर दिया गया है कि शायद आज़ाद कश्मीर इंतखाबात इख्तलाफात की वजह बने हैं, लेकिन हमने दोनों जो साइड्स हैं, यानी कि जो मरीम नवाज को का जो करीबी लोग हैं और जो मियां शहबाज शरीफ के करीबी लोग हैं, हमने दोनों साइड्स पर बात की है और ये समझा है कि एग्जैक्टली क्या है। तो उससे जो हम जिस नतीजे पहुंचे हैं वो ये है कि ये इख्तलाफात इस जगह तक पहुंचने में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन वजह नहीं बना, और भी बहुत सी वजूहत हमारे सामने आई हैं और ऐसा लगता है कि ये नागुज़ीर था जो अब हो गया है, जो एक आप कह सकते हैं कि पार्टी में सॉर्ट ऑफ ब्रेक डाउन हो गया है। तो वो क्या है वो भी हम आपको एक्सक्लूसिव खबर देंगे, अंदर की खबर देंगे कि पार्टी में दोनों धड़ों में क्या गुफ्तगू और सोच पाई जाती है और क्या एक दूसरे के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, क्या इख्तलाफात हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा की सेहत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सेहत कहते हैं कि अब बेहतर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो उनका ऑक्सीजन लेवल था, सेचुरेशन, वो काफ़ी नीचे गया था, वो अब 94% क्रॉस कर गया है, यानी कि बेहतर हुआ है। थोड़ा आहिस्ता बेहतर हो रहा है लेकिन बेहतर हुआ है। सीने में उनके दर्द बरकरार है और बुखार भी उनको हल्का फुल्का है, खांसी उनको काफ़ी ज़्यादा है। तो ये उनकी अभी सेहत है। मिसेस सरीना ईसा को भी परसों डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड्स दिए थे उनकी वेन्स में इंजेक्शन के थ्रू, वो भी अब कुछ बेहतर हैं। और लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा अभी उनकी चेस्ट में पेन बाकी है और वो बदस्तूर कोरोना से लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा और मिसेस सरीना ईसा दोनों ने वैक्सीन करवाई हुई है। तो ये वैक्सीन के बाद ये अल्लाह मियां रहम करें, ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं साबित होता। हाँ, आपको ज़ाहिर बात है कोरोना है, आपको फिज़िकली एक दफ़ा वो करता तो है, डैमेज आपको मुतासिर करता है, लेकिन अल्लाह मियां माफ़ करें, ये कोई ज़्यादा उस हद तक ख़तरनाक नहीं साबित होता कि आप कहें कि बहुत परेशान कुन सूरत हाल है और खुदा न खास्ता किसी की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ऐसी किसी सूरत हाल में नहीं है। उनकी सेहत बेहतर है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल उनका बेहतर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और वो 94% पर आ चुका है और इंशाल्लाह इससे भी बेहतर हो जाएगा। तो ये हमने उनके जो करीबी ज़राए हैं उनसे बात करके ये तमाम मालूमात इकट्ठी की हैं। उनको जो जजेस एनक्लेव और सुप्रीम कोर्ट में जो तैनात 2 डॉक्टर्स हैं वही विज़िट कर रहे हैं ऑन एंड ऑफ, और वही उनकी सेहत देख रहे हैं और उनको दे रहे हैं, और तमाम मेडिसिन और दीगर अशिया जस्टिस काजी फाइज ईसा के अपने पास मौजूद हैं, इसलिए कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं कि कोई उनको ऐसी वैसी मेडिसिन ना दे दे। तो इससे हम आगे आते हैं। अब हम आते हैं PMLN के ऊपर। ये बड़ी ही अहम खबरें हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आते हैं PP38 पर। अब ये PP38 सियालकोट की सीट है जो नून लीग की एक सिक्योर सीट काउंट होती थी, और ये 2013 में भी नून लीग जीती, 2018 में भी जीती। तो हम ये सारा ब्रेकडाउन भी आपको बताते हैं और फिर ये बताते हैं कि ग्राउंड पर हुआ क्या, नून लीग ये सीट कैसे हारी।
तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो एहसन सलीम भरियार जो ये सीट जीते हैं, उन्होंने वोट लिए 60,588। नून लीग के जो चौधरी तारिक वरियो हैं उन्होंने तकरीबन वोट लिए हैं 53,571। ये तकरीबन 5-6 हज़ार वोटों की लीड से ये पीटीआई ये सीट जीती है। अब दिलचस्पी की बात यह है कि नून लीग ने जो 2018 में ये सीट जीती थी, तो उस वक्त नून लीग ने वोट लिए थे 57,617, जबकि पीटीआई के जो उस वक्त उम्मीदवार हारे थे वो और उम्मीदवार थे, ये अहमद सलीम भरियार नए उम्मीदवार थे, वो उनके वोट थे 40,531। यानी कि नून लीग ने तकरीबन 17,000 वोटों के मार्जिन से ये सीट जीती थी, जबकि अब तकरीबन 5-6 हज़ार वोटों के मार्जिन से हार गई। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो नून लीग का जो वोटिंग शेयर था उस दिन जो पोलिंग हुई थी 2018 में, वो 48% था, जो अब गिर के 44% पर आ गया है नंबर ऑफ वोट्स में शेयर। इसी तरह पीटीआई का जो तब नंबर ऑफ शेयर था जो वोटों में, जो तब 2018 में कास्ट हुए, वो 34% था, वो बढ़कर 49% पर चला गया है। यानी कि नून लीग का 4% वोट कम हुआ है, पीटीआई का 15% बढ़ा है, जबकि 2021 में जो वोटिंग टर्नआउट था टोटल इस हल्के में वो 55% रहा, जो कि 2018 में 58% था, यानी कि टर्नआउट ओवरऑल 3% कम था। तो अब ये हम आपको बताते हैं कि ये हुआ क्या है। ये अगर आप देखें तो ये चौधरी तारिक अख्तर वरियो जिनसे हैं, ये फैमिली वहाँ पर पुरानी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन फैमिली है, अभी भी एमएनए की सीट इनके पास है और ये पुराने पॉलिटिशियन हैं, 15-20 साल से इनकी सियासत है, ये वहाँ पे सीट जीतते हैं, लेकिन अभी ये हार गए। अब कहने को वैसे अगर आप पाकिस्तान की या ओवरऑल पॉलिटिकल ये साइंस देखें तो उसके मुताबिक अगर एक उम्मीदवार पहले से इलेक्शन लड़ा हुआ है वहाँ पर और उधर अगर पार्टी नया उम्मीदवार लेकर आए तो जो पुराना उम्मीदवार होता है वो नए उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर नया उम्मीदवार जीत गया तो मेरी सियासत खत्म होगी, मुझे तो आइंदा फिर कभी ये पार्टी टिकट नहीं देगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर जो सईद भल्ली थे उन्होंने एहसन सलीम भरियार को सपोर्ट किया। अब क्यों सपोर्ट किया? एहसन सलीम भरियार जो उनसे ये बहुत अमीर कबीर हैं, फिल्थी रिच हैं, बहुत पैसा है, और पीटीआई में तो पता है पैसे की वैल्यू क्या है। तो सईद भल्ली उनके साथ आ गए, तो यानी कि वो 40,000 वोट जो उन्होंने पहले भी लिया हुआ था, जो कि अगर वो इनको सपोर्ट ना करते तो इनको ये 60,000 वोट में से ये 40,000 वोट तो आप कह सकते हैं कि सईद भल्ली ने इनको दिलवाया होगा। इसके अलावा एक और वहाँ पे जमात इस्लामी के पुराने उम्मीदवार हैं और वो मुख्तलिफ और जमातों में भी इधर उधर घूमते रहे हैं, उनका नाम है ताहिर महमूद हुंदली, एडवोकेट हैं ये। इनका भी कहते हैं 8-10 हज़ार का वोट बैंक है। ये भी एहसन सलीम भरियार को सपोर्ट कर रहे थे। अब इसमें दो फैक्टर्स एहसन सलीम भरियार ने फिर खुद भी, जारी बात है, उन बहुत पैसे वाले हैं, तो अगर यही दो सईद भल्ली और ताहिर महमूद हुंदली का वोट बैंक निकाल लें तो तकरीबन 50,000 के करीब वोट बन जाते हैं। फिर एहसन सलीम भरियार के अपने भी, जारी बात है, पैसे ने किरदार अदा किया होगा। फिर यह है कि आप देखें कि ये दोनों उम्मीदवार सईद अहमद भल्ली और ताहिर महमूद हुंदली ने जो सपोर्ट किया, इसके लिए जारी बात है सियालकोट एक आप गैरिजन सिटी भी इसको कह सकते हैं, बहुत बड़ी छावनी है, इसलिए वहाँ पर अमूमन उम्मीदवार कम ही इस्टेब्लिशमेंट से मुखालफत मोल लें। तो सबको पता चल रहा था कि ये सारे क्यों एहसन सलीम भरियार को सपोर्ट कर रहे हैं और ये उनके पीछे कौन सा मैग्नेट है जो खींच के इन सबको ला रहा है एहसन सलीम भरियार तक। फिर एहसन सलीम भरियार के अपने भी दौलत और उसने काम किया, तो वो 60,588 वोट ले गए, जो कि एक विनिंग नंबर बना उनका। उसके अलावा जो पीटीआई ने किया कि हल्के के अंदर भी एक यूनियन कौंसिल के लेवल पर भी जाके किसी की नालियां पक्की होनी थी तो उनको वादा किया कि हम आपको नालियां पक्की करवा के देंगे, कहीं पे डिस्पेंसरी का कहा कि हम ये करवा देंगे, कहीं पे अस्पताल ठीक करवाने का, कहीं पे स्कूल को अपग्रेड करने का, सब कुछ उन्होंने वादे किए। तो वोटर को लुभाने के लिए वो हर हद तक है। जब इसके मुकाबले में जो चौधरी तारिक अख्तर वरियो थे, ये जो वरियो बरादरी है वहाँ पर फैमिली है, ये बुनियादी तौर पर गुज्जर फैमिली है। इन्होंने देखा कि अगर आप देखें कि इनका पहले वोट था 57,617, अभी को इनका 3-4 हज़ार वोट घटा है। तो ये क्यों घटा?
ये ज़रा ये बताते हैं कि इन्होंने खुद ये फैसला किया कि अब क्योंकि एक बड़ी ताकत यानी कि एस्टेब्लिशमेंट एहसन सलीम भरियार के पीछे खड़ी है, तो हम क्यों इतना जोर लगा दें एहसन सलीम भरियार को हिलाने के लिए कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से मुखालफत शुरू हो जाए। तो इन्होंने अपनी नून लीग की पार्टी को कहा, क्योंकि जारी बात है जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो फिर तंजीमी लेवल पर जाके इलेक्शन भी लड़ा जाता है, जो नीचे वोटर को मुतहर्रिक करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं हल्के में, लाइक जैसे डस्का में हुआ, जो सीट जीती जो खातून अपने वालिद की सीट वो जीती, उनकी कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन क्योंकि वो नून लीग की तंजीम ने जाकर वहाँ पे बहुत काम किया तो उन्होंने उनके लिए विनिंग टोटल कर दिया। यहाँ पर नून लीग की तंजीम ने नहीं इंटरवीन किया, और उसकी वजह यह थी कि वरीयो फैमिली खुद नहीं चाहती थी कि हम शॉर्ट टर्म में एक छोटा इलेक्शन जीतने के लिए अपने फ्यूचर के तमाम इलेक्शन स्टेक पे लगा दें, और ये कभी भी लड़ाई की सियासत नहीं करती, ये वरीयो फैमिली इनके बारे में कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कि हम 2023 का अपना इलेक्शन बचा लें, एक इलेक्शन की खातिर हम वो 2023 का अपना इलेक्शन स्टेक पे ना लगाएं। तो इन्होंने मुस्तकबिल को देखते हुए शॉर्ट टर्म फायदे को छोड़ दिया, क्योंकि आगे जनरल इलेक्शन होंगे तो हल्के की डायनामिक्स डिफरेंट होगी, वोटर की सोच उस वक्त बदली भी होती है। अभी वोटर को फिर भी नजर आ रहा था कि ये पार्टी पावर में है, ये मेरे हल्के का काम करवा सकती है, वो उस वक्त हालात मुख्तलिफ होते हैं, एक वेव मुख्तलिफ होती है। तो ये जो वरीयो फैमिली प्लस ये कहते हैं कि ये ख्वाजा आसिफ और इस ग्रुप में भी नहीं है, ये अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, हल्के की करते हैं, ये कोई उस तरह से पार्टी पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा नहीं करते, ये हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं। तो इन्होंने उस पार्टी पॉलिटिक्स से हट के ये इलेक्शन लड़ा, और ये इलेक्शन तकरीबन 5-6 हज़ार वोटों से हार गए। और उसके हारने की पीछे वजह ये थी कि वहाँ पर वर्ल्ड 11 थी, यानी कि सईद भल्ली भी थे, ताहिर महमूद धुंधली भी थे और दीगर लोग भी थे, जबकि इधर ये अकेले थे। आप कहेंगे कि मरीम नवाज ने तो एक जलसा किया, लेकिन वो जलसा उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल सकता था जब तक कि उस जलसे को मरीम एक वेव बना सकती हैं, लेकिन उस वेव को अल्टीमेटली मैनूवर करके पोलिंग स्टेशन तक लाना तंजीमी ढांचे का काम होता है, और वो तंजीमी ढांचा यहां पर नहीं एक्टिव था। तो इस वजह से नून लीग ये सीट हार गई है, धांधली नहीं हुई है, हम आपको बता रहे हैं पूरी जिम्मेदारी से, जब हमने लोकल लोगों से बात की है, यहां पर धांधली नहीं हुई है। तो अब हम आते हैं आगे, जो मियां शहबाज शरीफ और मरीम नवाज में अब जो इख्तलाफात की खबरें हैं वो कहाँ तक दुरुस्त हैं और कहाँ तक नहीं, और इसमें क्या हो क्या रहा है, हम आपको ये तमाम तफसीलात अब देते हैं। देखिए, एक तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि मियां शहबाज शरीफ नहीं गए जलसे में किसी भी आज़ाद कश्मीर की कैंपेन के। उसकी एक बुनियादी वजह थी, उसके लिए कहते हैं कि मीरपुर में तो इवन के मियां शहबाज शरीफ के लिए जलसे की तारीख तब्दील की गई कि वो आए किसी तरह। लेकिन बुनियादी वजह क्या थी? कहते हैं कि जब ये कैंपेन प्लान हो रही थी तो इस हलके के बहुत से उम्मीदवारों ने PMLN की क़यादत से रब्ता करके कहा कि हमें जलसों के लिए मरीम नवाज साहिबा ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो क्राउड पुलर हैं, वो वेव बनाती हैं। तो जब ये हुआ तो फिर मरीम नवाज को कह दिया गया कि वो कैंपेन करेंगी। जब मरीम नवाज को कैंपेन का कह दिया गया तो वहाँ पे जब जलसों में जाते हैं तो वहाँ पे मरीम मरीम के नारे लगते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर सदर शहबाज शरीफ अगर वहाँ पर हों और जलसे पर नारे मरीम नवाज के लिए लग रहे हों, क्राउड मरीम नवाज की तकरीर सुन रहा हो इन हमाक से, और मियाँ शहबाज शरीफ की दफ़ा या जाने लग जाए उस तरह उतना ओवरवेलमिंग ना हो, तो मियाँ शहबाज शरीफ जो PMLN के इस वक्त सदर हैं उनके लिए एक एम्बैरसिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो इस कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे, और उन्होंने अपने आप को फासले पर रखा और मरीम नवाज को गो हेड दिया कि आप जलसे करें। लेकिन अगेन बात वही है कि मरीम नवाज जलसे कर सकती थी, एक वेव बना सकती थी, लेकिन वोटर और जो लोकल बरादरियां होती हैं, जो जट टराई फलाना फलाना, उनको तो फिर जो अप्रोच करना होता है वो तो तंजीमी ढांचे ने अप्रोच करना होता है। वो जाके लोकल लेवल पर मुलाकातें करते हैं कि आप ये कर दें, हम वो करते हैं फलान, आप परेशान ना हो, क्योंकि जारी बात है आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन था तो इस्टेब्लिशमेंट का भी एक असर रसूख होता है, आपने वो पता भी है, एक हटा भी दिए गए ब्रिगेडियर साहब, वो इल्ज़ामात लगे 1 अरब के। तो वो
आपको जो लोकल लेवल पे, बरादरी लेवल पे लोग होते हैं, उनको जाके बरादरियों को, उनके बड़ों को यकीन दिलाना होता है कि आप इस प्रेशर की फिक्र ना करें, हम इसको कैटर कर लेंगे, हम आपका काम भी करेंगे, आप वोट हमारे उम्मीदवार को दें, और इस तरह से बातचीत चलती है। अब जो नून लीग में बात है वो ये है कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ वोट बैंक किन्हीं का है, लेकिन उस वोट बैंक को निकालना, संभालना, सब कुछ करना, और ये इस किस्म की मुलाकातें जाके बरादरियों से यकीन दहानी कराना, ये तंजीमी ढांचा हमेशा से हमजा शहबाज देखते हैं, मियां शहबाज शरीफ देखते हैं, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ की एक वो सारी बात है, उनकी रिप्यूट तो है कि वो डिलीवर करते हैं। तो फिर जब मियां हमजा शहबाज के लेवल पे अगर कोई प्रॉमिस होंगे कि ये हम कर देंगे, ये कर देंगे, तो सारी बात है लोग ज़्यादा उसकी तरफ इंक्लाइंड होंगे। तो और लेकिन यहाँ पर मरीम नवाज वेव तो बनाती रही, लेकिन तंजीमी ढांचे ने कुछ किरदार नहीं किया अदा, और ये कहते हैं कि ये जानबूझकर किया गया ताकि मियां नवाज शरीफ को भी ये एहसास हो कि मियां शहबाज शरीफ फैमिली जो सी है वो पार्टी के अंदर कोई पोजीशन रखती है, उनको आउटराइटली आप मरीम नवाज के लिए नहीं साइड पर कर सकते कि ठीक है मरीम नवाज ये आल इन आल है, क्योंकि मरीम नवाज वो तंजीमी ढांचे तक अभी वो पेनिट्रेशन नहीं रखती, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रखती हल्कों की, और पार्टी में उनकी पोजीशन भी कोई कंट्रोलिंग पोजीशन नहीं है। ठीक है, वो सबको पता है मियां नवाज शरीफ की जानशीन है, लेकिन पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनके पास कोई इंतज़ामी इख्तियार नहीं है। वो तो यानी कि आप कह लें कि वो गुलबर्ग का शायद जो चेयरमैन है या वो पार्टी का उम्मीदवार है, वो भी वो खुद से नहीं नामजद कर सकती, वो भी इन द एंड पार्टी सदर नहीं करना होता है, मतलब लाहौर गुलबर्ग की हद तक भी वो कोई फैसला नहीं ले सकती। तो बड़े लेवल पे, क्योंकि उनके उस पार्टी में वो ओहदा नहीं है जो इंतज़ामी हो, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन एक इंतज़ामी इख्तियार देता हो। तो अब जो बात है, तो मरीम नवाज साहिबा ने इस तकरीर में यहाँ पर कैंपेन में कुछ ऐसी बातें की जो मियां शहबाज शरीफ ने जिन पर एहतजाज किया, और उन्होंने कहा कि जो मैं बातचीत चला रहा हूँ मरीम नवाज साहिबा उसको ख़राब कर रही हैं। लाइक दो जिसमें जो बातें खुसूसन कोट की जाती हैं मियां शहबाज शरीफ ने जिन पर एतराज़ किया, एक जो मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि हम बूट और नोट दोनों से नहीं डरते। मियां शहबाज शरीफ कहना था कि ये सिर्फ नोट तक भी महदूद रह सकती थी, जिसमें हम उसको चौधरी तनवीर इलियास को, सरदार तनवीर इलियास को हिट कर रहे होते, लेकिन इन्होंने बूट साथ कह के इस्टेब्लिशमेंट को भी हिट कर दिया और नाराज़ किया। मेरे कॉन्टैक्ट्स मुझसे नाराज़ हुए इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि ये क्या मरीम नवाज साहिबा कहती हैं। फिर दूसरा जो उन्होंने बयानिया दे दिया, जो उनका रेटरिक है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करते, तो उन्होंने दूसरा जो एक और जो वहाँ पे बहुत बड़ा जुमला बोल दिया, वो कह दिया कि ये सेम पेज अब शेम पेज बन चुका है। इस पर मियां शहबाज शरीफ बहुत नाराज़ हुए, उन्होंने कहा कि ये क्या, किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हैं, और उन्होंने ये मामला उठाया पार्टी के अंदर, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार करके वो साइड पर हो गए। और अब जबकि इलेक्शन नून लीग हार चुकी है आज़ाद कश्मीर में, तो मियां शहबाज शरीफ ने अभी तक खुल के आके कुछ धांधली का बयानिया नहीं दिया। अब देखिए, नून लीग जो आज़ाद कश्मीर की पंजाब से यानी कि पाकिस्तान में जो नशिस्तें बनती थीं वो भी हारी है। क्यों? क्योंकि अगेन पार्टी के इंतज़ामी ढांचे ने कोई काम ही नहीं किया वोट दिलवाने के लिए नून लीग को, यानी कि मियां हमजा शहबाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने उस तरह से रोल अदा नहीं किया। क्योंकि वहाँ पे आप देखिए लाहौर में जितने भी हल्के होते हैं वहाँ पर काम मियां हमजा शहबाज करते हैं। डस्का में मियां हमजा शहबाज ने पूरी जो दी हुई थी इंतज़ामी सपोर्ट, तो फिर वो वोटिंग टर्नआउट हुआ और वोट निकला और वोट डला नून लीग को। लेकिन यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो पाकिस्तान में, जो पंजाब में नशिस्तें थीं आज़ाद कश्मीर की, उन पर कोई उस तरह से वोटर नहीं मुतहरक किया नून लीग ने, क्योंकि इंतज़ामी ढांचे ने बिल्कुल ज़ीरो किरदार अदा किया। अब हमने जब बात की तो जो मियां शहबाज शरीफ कैंप है उसमें गिले हैं, वो ये कहते हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं कर रहे मरीम नवाज साहिबा या ये बयानिया दे रही। जब मियां शहबाज शरीफ जेल से आज़ाद हुए, ज़मानत पर आए, तो उन्होंने फौरी तौर पर पार्टी को टेक ओवर करके उन्होंने पार्टी को कहा कि हम अब इस्टेब्लिशमेंट से मज़ीद नहीं लड़ेंगे। ये जो पीपल्स पार्टी से भी आपने लड़ाई लड़ी है पीडीएम के अंदर, ये भी अवॉइड की जा सकती थी, आप लोगों ने ये भी जैसे कहते हैं गलत किया है, इसका हमें नुकसान होगा। और अब मैं इन जो ये
फ्रैक्चर्ड ताल्लुकात हैं इनको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और उन्होंने फिर बिलावल भुट्टो को और पीपल्स पार्टी की क़यादत को डिनर पे बुलाया, मुलाकातें की और इस तरह से उन्होंने मामलात को बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन और कहा, इस्टेब्लिशमेंट पे भी उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। वो कामरान खान के प्रोग्राम में गए और उन्होंने कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ के पाँव भी पकड़ने को, घुटने भी पकड़ने को तैयार हूँ पाकिस्तान की खातिर, सब कुछ इस किस्म के उन्होंने बयान दिए। लेकिन अगले दिन ही मरीम नवाज ने निकल के कह दिया कि हम कोई किसी से बातचीत नहीं करेंगे और हम कोई इस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन नहीं लेंगे। इस किस्म की उन्होंने कुछ बात कर दी। वो बता रहे थे कुछ ज़रा इनके जो मियां शहबाज शरीफ के करीब हैं, और उन्होंने कहा कि उसके बाद वो बातचीत फिर डीरेल होगी। मियां शहबाज शरीफ लेकिन सब्र करके खून का घूंट पी गए और उन्होंने लेकिन फिर भी अपनी वही सिमत पे कोशिश जारी रखी कि किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत की जाए, चीज़ें बेहतर की जाए, नून लीग को अगले इलेक्शन के लिए काबिल कबूल जमात बनाया जाए। फिर वो ये कहते हैं कि इसी तरह करते करते लेकिन बार बार जो भी बातचीत होती थी मरीम नवाज को ऐसा बयान दे देती थी जिससे चीज़ें दोबारा से डीरेल हो जाती थी। फिर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कहते हैं कि वो उसमें ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। वहाँ पे जो रेटरिक मरीम नवाज साहबा ने दोहराया, उसमें जो बातें उन्होंने की वो मियां शहबाज शरीफ साहब को नहीं पसंद आई। उनके जो कॉन्टेक्ट्स थे वो उनसे नाराज़ हुए जो इस्टेब्लिशमेंट में थे, और उन्होंने किला भी किया। जबकि दूसरी तरफ जो मरीम नवाज साहबा का जो कैंप है, उनमें जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखें, हम मानते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब बड़े कॉम्पिटेंट हैं, सब कुछ हैं, लेकिन लीडर अगर वो पार्टी के सदर हैं तो उनको सिर्फ सदर इसलिए नहीं है कि वो उनका एक बैकग्राउंड है, शहबाज शरीफ ने पंजाब में डिलीवर किया। उन्होंने कहा कि आपको एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी होती है, फिर हर जगह पे आपको मौजूद होना होता है, कारकुन के लिए भी, कामों के लिए भी, और पार्टी के लिए लड़ना होता है हर जगह के ऊपर। उन्होंने कहा आप इमरान खान को जितना मर्जी बुरा भला कह दें, लेकिन देखें उनकी पार्टी कुछ नहीं थी, लेकिन इमरान खान हर जलसे में मौजूद होता था, हर रैली में मौजूद होता था। उन्होंने कहा मियां शहबाज शरीफ साहब क्या करते हैं? उन्होंने कहा देखें बजट सेशन था, मियां शहबाज शरीफ साहब मौजूद ही नहीं थे जी। वो लाहौर में उनके रिश्तेदार की डेथ हो गई है, वो मियां तारिक शफीक की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो कहते हैं जो ये मियां शहबाज शरीफ का एक्सक्यूज था कि मैं उस डेथ में जा रहा हूँ। हालांकि कहते हैं कि गए वहाँ पे सिर्फ 30 मिनट के लिए, लेकिन बजट सेशन में नहीं आए। उस फोतगी पे 30 मिनट के लिए जाना था और पूरा बजट सेशन स्किप कर गए उसमें, और जिस दिन फाइनल वोटिंग होनी थी मियां शहबाज शरीफ मौजूद ही नहीं थे, हालांकि अपोजिशन लीडर हैं, PMLN के सदर हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने तनकीद की हुकूमत के ऊपर के साबिक सदर की इंतकाल हुआ ममनून हुसैन का, तो ना वज़ीर आज़म था, ना सदर था, ना फ़ौज की कोई आला क़यादत थी, ना उनको कुछ सलामी दी गई, ना रियासती सतह पर उनका जनाजा करवाया गया, और ये बड़ी बुरा मैसेज है ये वो। उन्होंने कहा हमने उन पर तो तनकीद कर दी, लेकिन आप हमारे हालात चेक करें कि हमारी तरफ से सिर्फ शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल और मोहम्मद ज़ुबैर थे। उन्होंने कहा आप हमारी तरफ से देखें कि हमारा अपना पार्टी सदर नहीं था उस जनाजे में मियां शहबाज शरीफ। तो उन्होंने कहा ऐसे, उन्होंने कहा कि जब देखें आज़ाद कश्मीर की कैंपेन थी, मियां शहबाज शरीफ कहीं नज़र नहीं आए। उन्होंने कहा ये क्या था? उन्होंने कहा जब भी कोई मौका आता है, या मियां शहबाज शरीफ बीमार हो जाते हैं, कमर में दर्द हो जाती है, या कोई फोतगी पे चले जाते हैं, या कुछ हो जाता है, और वो सामने आते ही नहीं। उन्होंने कहा वो खुल के कोई पोजीशन ही नहीं लेते, तो हम क्या करें? हमें एम्बेरसमेंट होती है, फिर हम जो बन पाता है फिर हम लड़ते हैं, जिस तरह मरीम नवाज होती हैं फिर वही फिर लड़ती हैं। तो ये उनके गिले शिकवे थे। जबकि दूसरी तरफ जो मियां शहबाज शरीफ का कैंप है, उसके गिले शिकवे हम बता चुके हैं। कहते हैं अब ये सब कुछ होने के बाद अब मियां शहबाज शरीफ इस वक्त, इन्होंने मियां नवाज शरीफ से शिकायत की है जो पार्टी के कायद हैं ताहयात, और उनको कहा है कि ये चीज़ें मेरे लिए अब काबिल कबूल नहीं रही और मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई और मैं अब मज़ीद नहीं चल सकता यूँ। जिस पर कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ अब डिसीजन लेंगे, मियां नवाज शरीफ अब डिसीजन लेंगे, लेकिन क्योंकि मरीम नवाज साहबा को कोरोना हो गया तो वो डिसीजन अभी मौखर कर दिया गया है, और अब जब मरीम नवाज साहबा इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएंगी तो फिर दोनों को बिठाकर मियां नवाज शरीफ बातचीत सुनेंगे और इस मामले को रिजॉल्व करेंगे, जो कि वो कर लेंगे। और कहते हैं कि हम आपको ये बता सकते हैं, दोनों साइड्स का ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ एक ऐसी शख्सियत है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे, जिस तरह मामला रिजॉल्व करेंगे, वो किसी भी एक साइड को एम्बेरस और मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे, किसी एक साइड को एम्बेरस नहीं करेंगे। तो हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।